नया जो विधेयक बना है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अब नेता, पत्रकार और छात्र नेता जो आवाज उठाएंगे गड़बड़ी को लेकर वो सीधे जेल चले जाएंगे 10 साल के लिए। नहीं, पूरे प्रारूप को नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जैसा पहली झलक में पता चला है कि कुछ कठोर चीज़ें, परीक्षा ठीक ठाक तरीके से हो इसके लिए तो कठोरता जरूरी है, लेकिन अब परीक्षार्थी को कठोर सजा मिले इसके हम पक्षधर नहीं है। हमें लगता है सरकार इस पर विचार करेगी। उपाय नहीं, अब अगर इनको अकल होती तो इस तरह की बात ही नहीं करते। नकल करने में इन लोगों का क्या दोष है? क्या विपक्ष के लोग जाकर के नकल करने का काम करते हैं या कोई गलत काम करने घबराते क्यों हैं? ऐसे लोगों के लिए प्रबंध किया जा रहा है जो कभी इस तरह की बात होकर के कई बार रिजल्टों में घपले घोटाले की खबर आती है, उसको ठीक करने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। इसका स्वागत करना चाहिए। हर बात का विरोध करना जरूरी थो जो है। हम समझते हैं कि विपक्ष को थोड़ा मर्यादित तरीके से सारी चीज़ों पे पेश आना चाहिए। आपने देखा कल किस तरह का वीडियो डॉक्टर इरफान अंसारी पे बाबूलाल मरांडी जी के हैंडल से चल रहा था। लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी अपना हैंडल खुद हैंडल कर रहे हैं। कितनी घटिया हरकत है। वो कह क्या रहे हैं, सुना क्या रहे हैं लोगों को। नफरत की आग मणिपुर में लगी हुई है, पूरे देश में लगाने की कोशिश नहीं करें। पहले उनको चिन्हित किया हुआ है झारखंड के लोगों ने 2002 में किस तरह का नफरत का आग उन्होंने लगाने का काम किया था। फिर से एक बार वो नफरत की आग में झारखंड को झोंकना चाहते हैं, वो हम झोंकने नहीं देंगे। बात अभी परीक्षा देश में हम सभी को पता है कि युवा आंदोलनरत है और युवा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, नौकरी के मुद्दे को लेकर, 60-40 को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर, 1932 के खतियान को लेकर सरकार को घेरने का काम लगातार कर रही है। आपको याद होगा कि जेपीएससी की जब एग्ज़ाम हुई थी तो सीरियल वाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया था। युवाओं ने आंदोलन किया था और आंदोलन के बाद ये परिणाम निकला कि सरकार ने माना कि नेचुरल जस्टिस के तहत हम लोग जितने भी सीरियल वाइज सफल अभ्यर्थी हैं उसको हम पास घोषित कर देंगे। फिर सरकार ने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया। उसके बाद भाषा को लेकर विवाद हुआ, अंगिका, भोजपुरी, उर्दू, मगही को लेकर विवाद हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरकार को घेरने का काम किया। जेएसएससी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम युवाओं ने किया। पंचायत सचिवालय की जब परीक्षा हुई थी उस समय भी युवाओं को लाठीचार्ज हुआ। सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन में भी लाठीचार्ज हुआ। और ये सब चीज़ों का मैं उल्लेख आपके पास इसलिए कर रहा हूं कि इन सारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने नया कानून लाने का प्रस्ताव बनाया है जिसका नाम है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली। ये इसकी कॉपी आज मुझे विधानसभा के द्वारा मिली है। जब मैंने इस बिल की कॉपी को पढ़ा तो इसमें कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले ये तथ्य सामने आया कि यदि परीक्षा कर्मचारियों के विरुद्ध, उनके परिवार के विरुद्ध, उनके परिवार के रिश्तेदार मित्रों के विरुद्ध अगर किसी ने टीका टिप्पणी की परीक्षा नियमावली को लेकर तो उस पर एफआईआर दर्ज करा दिया जाएगा। कर्मचारियों तक तो ठीक है, लेकिन मित्र कौन है, उनके रिश्तेदार कौन है, और यदि कोई आपस में मतभेद होगा और उसमें कुछ बकझक होगा तो उसको इस झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली के तहत एफआईआर दर्ज कराकर जेल के अंदर घुसा दिया जाएगा। यह सरकार ने बिल लाया। अब बताइए कि सरकार ने हमारे बोलने की स्वतंत्रता को किस प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, फिर सरकार ने एक और इसमें क्लॉज जोड़ा है और जोड़ा है कि परीक्षा एवं परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों एवं प्रश्न पत्रकों के संबंध में झूठी, भ्रामक एवं मिथ्या सूचना फैलाने वालों के ऊपर भी एफआईआर होगा। यानी कि जेपीएससी के मुद्दों को तथ्यों के साथ अगर हम रखेंगे, जेएसएससी के मुद्दों को तथ्यों के साथ अगर हम रखेंगे और सरकार ने इसको झूठा कह दिया तो इसका मतलब जिन्होंने तथ्य को रखा उसको जेल के अंदर डालने का काम सरकार करेगी। आगे के क्लॉज में क्या है? आगे के क्लॉज में फिर सरकार ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो इन सब गतिविधियों में पाए जाएंगे, यानी कि जितने भी छात्र युवा आंदोलन कर रहे हैं, यदि सरकार ने उनको इस नियम के तहत बुक कर दिया तो उनको 2 से 10 साल तक के लिए कोई भी एग्जाम देने से डिबार कर दिया जाएगा।
यानी कि जो भी आंदोलन आप सरकार के विरुद्ध में देख रहे हैं, आने वाले दिन में इस डर के कारण युवा बाहर अपने लाइब्रेरी से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उनको डिबार होने का खतरा होगा। उसके बाद सरकार ने क्या कहा, सरकार ने उसके बाद एक और नियम उसमें जोड़ दिया, और जोड़ा क्या नियम कि एफआईआर होने के बाद बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यानी कि ये जो बिल आएगा वो पोक्सो हो या फिर वो मॉब लिंचिंग हो, मर्डर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर, उससे भी ज्यादा ताकतवर बिल रहेगा, जिसमें बिना कोई अनुसंधान किए सरकार के पास ये ताकत होगी कि एफआईआर के दर्ज पे ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाए। अब बताइए कि ऐसा तुगलकी फरमान और चमड़े की सिक्के चलाने वाली सरकार के विरुद्ध में जनता क्या करेगी। फिर उसके बाद सरकार ने यह कहा कि गिरफ्तारी के पूर्व कोई भी अधिकारी का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि एक छोटा सा पदाधिकारी अगर थाने में उनको लगेगा कि ऐसा कोई गतिविधि है, ना वो एसपी से पूछेगा, ना एसएसपी से पूछेगा, ना डीआईजी से पूछेगा, ना आईजी से पूछेगा। ये जो बिल आया है, ये बिल जो लोकतंत्र में हम लोगों को सबको ये इजाजत है अपनी बात को रखने का, और युवाओं ने जिस प्रकार से सरकार को घेरा है, उनकी आवाज को रोकने का, बंद करने का, कुचलने का प्रयास झारखंड प्रतियोगिता प्रतीक्षा के माध्यम से सरकार ला रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और भाजपा हमेशा युवाओं के हित पे खड़ी रही है, चाहे वो नियुक्ति नियमावली हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे 1932 का खतियान हो, उसको लेकर लगातार हम लोग अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आने वाले दिन में इस बिल का भी हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मेरा दायित्व था कि मीडिया के माध्यम से ये बात युवाओं तक पहुंचे कि किस प्रकार युवाओं के आवाज को कुचलने का काम सरकार कर रही है। मैं आश्वस्त करता हूं, एक विधायक होने के नाते जो मेरा दायित्व सदन के अंदर होगा उसका मैं निर्वाह करूंगा।